नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में सीरिया में जो सिचुएशन बना हुआ है, जहां पर सीरियन रेबल्स एलेप्पो को कब्जाने के बाद में, हामा और होम्स को कब्जाने के बाद में, अब सीरियन रेबल्स जो दमस्कस है, मतलब सीरिया की जो कैपिटल है, यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स ये भी पब्लिश किए जा रहे हैं कि अब सीरियन रेबल्स डेमस्कस को यहाँ पर इनसर्कल करने वाले हैं, जो कैपिटल है वहां पर। और इसी के साथ यहाँ पर एक अपडेट और भी निकल के आया है कि यहाँ पर बशर अल असद, जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, ये सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ में सीरिया को छोड़कर ये बाहर जा चुके हैं। और हेडलाइंस यहाँ बन रही है एंड ऑफ एरा ऑफ टायरेनी। इवन के हिंदी मीडिया आउटलेट्स में भी यहाँ पर आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि जहां पर ये लिखा है कि बशर अल असद के हाथ से छूट रहा है सीरिया। यानी रिसेंटली जब बेसिकली रिसर्च ही चल रहा था, उस दौरान हमें एक आर्टिकल से मिला और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सीरिया का जो पीएम है, प्रेसिडेंट ने, पीएम की हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अल जलीली, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग सीरिया को हैंड ओवर करने के लिए तैयार है, रेडी फॉर हैंड ओवर प्रोसेस। और ये बातें कब निकल के आती है, जब यहाँ पर सीरिया के ही एक आर्मी ऑफिसर ने ये कहा कि असद का जो रूल है वो एंड हो चुका है, असद रूल हैज एंडेड। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आज से कुछ दिन पहले हम बात कर रहे हैं, कल की ही बात कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग की हम बात करें, जब यहाँ पर इंडिया की तरफ से ये पूरी सिचुएशन को देखते हुए जो सीरिया की में आज के टाइम में चल रहा है, एक एडवाइजरी जारी की गई जो भी इंडियंस सीरिया के आसपास में होंगे या सीरिया में होंगे उनके लिए। और ये कहा गया जितना जल्दी हो सके लीव एट द अर्लीस्ट। आप यहाँ पर देख पाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से रणधीर जायसवाल, जो कि स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक एडवाइजरी जारी की है उन इंडियंस के लिए जो वहां पर आज के टाइम में फंसे हुए हैं। उनके लिए यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी की गई, जो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, और एक ईमेल आईडी जो नीचे आप देख पाएंगे। इंडिया ही नहीं, यहाँ पर यूएस भी, यूएस के जो मिलिट्री है, जो सिटीजन्स है, जो आज के टाइम में सीरिया में डिप्लॉयड है, इन्हें भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है सीरिया में। और इसको देखते हुए ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की गई है यूएस की तरफ से, इवन कि रसिया की तरफ से भी, और चाइना ने भी यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर ये कहा है कि जितना जल्दी हो सके सीरिया को छोड़कर वापस अपने देश आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है क्या हो रहा है सीरिया में। सीरिया जहां के प्रेसिडेंट बशर अल असद ये सीरिया छोड़कर जा चुके हैं। अगर हम पॉलिटिकल मैप देखें ना, आज के टाइम में सीरिया में किन का कंट्रोल ज्यादा है, तो अब तक देखा यह गया कि जो ग्रे वाला जो पार्ट है ना, जहां पर हामा, होम्स और डेमस्कस आते हैं, जहां पर फाइनली यहाँ पर जो सीरियन रेबल्स हैं, ये दो पोर्शंस तो आप कब्जा चुके हैं और डेमस्कस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल मैप को हम देखें तो ये जो पूरा रीजन है ना, ये सीरिया गवर्नमेंट के अंडर में आता है। उनमें से भी कुछ रीजन जो है अब ये खो चुके हैं। इवन जो ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, ये कुर्दिश लेड फोर्सेस यहाँ पर रूल करती है, या हम ये कहें इनके कैप्चर में है। कुर्दिश लेड फोर्सेस मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुर्द्स जो डिमांड करते हैं कुर्दिस्तान का, उसमें एक जो जमीन का टुकड़ा वो सीरिया का भी आता है, वो जमीन का टुकड़ा ये है। और रेड पार्ट जो आप देख पा रहे हो ऊपर में, ये है बेसिकली टर्किश बैक्ड सीरियन रेबल्स या टर्किश मिलिट्री भी कह सकते हैं। यहाँ पर दोनों यहाँ पर एक्टिव है ऊपर वाले पार्ट पर, और नीचे जो ऑरेंज वाला पार्ट आप जो देख पा रहे हो ये बेसिकली है HTS का, मतलब कि हयात तहरीर अल शाम का। और यही ग्रुप है जो आज के टाइम में दमस्कस की तरफ आगे बढ़ रही है पूरे सीरिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। और जो HTS है, रिसेंटली यहाँ पर एक इमेज शेयर की गई, और ये इमेज शेयर करने के पीछे पर्पस ये था, जब इन्होंने दमस्कस के ही नीचे एक छोटा सा एरिया है दर्रा करके, यहाँ पर जब एरिया ये कैप्चर करते हैं, इसके बाद में कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से बाहर निकल के आती है। और HTS का जो सबसे बड़ा एक गोल ये है कि किसी तरीके से जो बशर अल असद की जो रेजिम है, इसे ओवरथ्रो करना सीरिया से। और ये होता हुआ बहुत जल्द हमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक दो दिन में ये अपडेट निकल के आई कि अब पूरे सीरिया में जो सीरियन रेबल्स हैं, इनका यहाँ पर अब कब्जा हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि सीरिया में अचानक ऐसा क्या हुआ। ये अलग बात है कि सीरिया का जो वॉर है, सीरियन वॉर 2011 के टाइम से चलती आ रही है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के जो रेबल्स हैं, जो टर्किश बैक्ड जो ग्रुप्स हैं, ये भी एक्टिव हो चुकी है, जो HTS है ये एक्टिव हो चुकी है, और अब यहाँ पर डेमस्कस की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके पीछे इमीडिएट जो रीजन है ना, वो है बशर अल असद का रसिया के साथ में एक स्ट्रॉन्ग टाइप। आपको पहले ये बता दें कि बशर अल असद ये सुन्नी कम्युनिटी से, सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वही सिया जो ईरान बिलोंग करता है। लेकिन सीरिया में जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर सुन्नी पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा है, और यहाँ के लोग प्रेसिडेंट को पसंद नहीं करते हैं। और 2011 से एक वॉर चलती आ रही है, सीरियन सिविल वॉर के नाम से हम लोग जानते हैं।
और दोनों की बॉन्डिंग को देखते हुए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस में, इन्होंने यहाँ पर लास्ट दाव ये खेला कि किसी तरीके से सीरिया में इंस्टेबिलिटी रखी जाए। और सीरिया इसलिए, आगे हम बात करेंगे सीरिया से इजराइल का कनेक्शन कैसे बन सकता है और ईरान का भी। और यूएस की तरफ से यहाँ पर टर्किश लेड जो फोर्सेस है इन्हें यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया। टर्की आपको बता दें कि ये नाटो का एक मेंबर है। ये नॉर्थ के साइड से सीरिया को इनस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और इवन सीरिया के अंदर में जो एचटीएस ग्रुप है ये ऑलरेडी यहाँ पर पहले से एक्टिव है। और जब ये हो जाएगा ना तो एक झटका ईरान को लगने वाला है। कैसे? क्योंकि सीरिया में अगर इनस्टेबिलिटी आती है तो जो आज के टाइम में ना ईरान वाया सीरिया के जरिए, इराक सीरिया के जरिए जो हथियार, जो वेपन्स, जो फंड लेबनान में प्रोवाइड करता है हिजबुल्लाह को, ये जाना बंद हो जाएगा। और इसी को लेकर यूएस के एनवॉय ने हाल ही में यहाँ पे ये कहा था कि ये जो सिचुएशन आज के टाइम में सीरिया में है ना, ये एक न्यू वीकनेस क्रिएट करेगा हिजबुल्लाह के लिए। इवन कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यहाँ पर ये भी बातें निकल के आ रही कि ईरान जो है, जो ईरान की जो मिलिट्री पर्सनल है या मिलिट्री ऑफिसर्स जो सीरिया में तैनात है, ये भी वहां छोड़कर जा रही है। कहां पर? इराक या फिर लेबनान। और एक बात यहाँ ऐड करना चाहते हैं कि जो अल कायदा लिंक्ड रेबल ग्रुप्स है ना, इन्होंने यहाँ पर इजराइल को लेकर ये कहा है कि आई लव इजराइल। क्यों यहाँ कहा गया? क्योंकि ये सीरिया को लेकर ये बेसिकली ये रेबल्स ग्रुप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से नॉर्थ के साइड में, आप इस मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ के साइड में जहां पर एसटीएस और रेबल्स ग्रुप जो एक्टिव है, साउथ के साइड में जहां पर इजराइल का छोटा सा जो हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट जिसे हम गोलन हाइट कहते हैं, सीरिया से इजराइल ने ऑक्युपाई किया था, यहां से सीरिया के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट करे। और इसके लिए ये जो रेबल्स ग्रुप है ये इजराइल को ये कह रहा है कि अगर इजराइल ये करता है तो ये बशर अल असद को इजिली यहाँ पर उखाड़ फेंकने में काफी मदद मिलेगी। और कहीं ना कहीं यूएसए जो है अब तक जो अलकायदा लिंक रेबल्स ग्रुप है जो सीरिया में एक्टिव है, इसे अब तक बिलियंस ऑफ वेपन्स का सपोर्ट प्रोवाइड कर चुकी है। एक अपडेट आपको ये बता दें कि सीरिया में जिस तरीके से रेबल्स ग्रुप एक्टिव होके जो एरियाज को कैप्चर कर रही है, उनमें से अब जो रिसेंटली कैप्चर किया गया वो दर्रा का एरिया है। ये एरिया अगर आप नीचे देख पाएंगे, जो दमस्कस के जस्ट आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये ऐसा चौथा सिटी बनने वाला है जो सीरिया गवर्नमेंट अब लूज कर चुकी है सीरियन रेबल्स के हाथ पर। और आप सोच रहे हो कि सीरिया में जो आज के टाइम में चल रहा है ना, ये अचानक ये स्टार्ट हुआ। ये अचानक स्टार्ट नहीं हुआ, ये बेसिकली 2013 की हम बात करें ना, सीरियन वॉर तब से चलते आ रही है। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि सुन्नी गवर्नमेंट है, लेकिन पब्लिक यहाँ पर शिया गवर्नमेंट है, मेजोरिटी यहाँ पर सुन्नी है। और इस कारण एक वॉर छिड़ी हुई है, एक सिविल वॉर छिड़ी हुई है सीरिया में। कि 2011 के टाइम में भी ये भी देखा गया, जब दर्रा जो बेसिकली यहाँ रिसेंटली कैप्चर किया गया, जो दमस्कस से 100 किलोमीटर महज दूरी में है, ये एक एपी सेंटर बना हुआ था 2011 के टाइम में, जब ये बेसिकली ये वॉर स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम में भी यहाँ पर 5 लाख से लोग ज्यादा मारे गए थे और मिलियंस यहाँ पर डिस्प्लेस हुए थे। और उस टाइम से लेकर 2011 के टाइम से लेकर अब तक जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद, ये यहाँ पर गद्दी में बैठा हुआ है। इवन कि सीरिया में वॉर छिड़ने के बाद में पूरी दुनिया जो है ना 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ जहां अमेरिका है, इजराइल है, यूरोपियन कंट्री है, दूसरी तरफ रूस है, ईरान है। ये तमाम जो कंट्री है 2 पक्ष में डिवाइड हो चुकी थी। वैसे 2020 के टाइम में सीज फायर एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर छिटपुट जो झड़प है वो हमें देखने को मिलता रहता है। और इस अब सीरिया में जो इनस्टेबिलिटी यहाँ देखी जा रही है, अब यहाँ पर इराक भी कहीं न कहीं इंटरवेंशन करने की सोच रहा है। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाएंगे, इराक कंसिडरिंग इंटरवेंशन इन सीरिया, सीइंग रेबल्स एडवांसमेंट एज अ थ्रेट। इसको लेकर ना टर्की, रसिया, ईरान, ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से दोहा में एक मीटिंग की जाए जो सीरिया में जो केओस बना हुआ है इसको लेकर। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आप एक चीज नोटिस कर पाएंगे कि जो ट्रम्प है, जो अपनी कार्यकाल जनवरी 20 से स्टार्ट करने वाले, लेकिन इसी के बीच में जब तक बाइडेन का कार्यकाल है तब तक ये पूरी जो घटना है वो चल रही है। रिसेंटली ट्रम्प की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सीरिया में जो आज के टाइम में हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो चीजें कैओस फैला हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाइडेन यहाँ पे ये चाहते हैं किसी तरीके से वेस्ट एशिया में कैओस हमेशा के लिए बना रहे। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 टाइटल जो है जो मस्कट ओमान में हुआ था, आपको बताना ये है इनमें से कौन यहाँ पर विनर है। आपके पास में ऑप्शन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या फिर मलेशिया। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।